तो बच्चों आइए पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यानी कि हम बॉडीज को किन किन तरह से चार्ज कर सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है, फ्रिक्शन। दूसरा क्या है, कंडक्शन, इंडक्शन, लाइट एंड हीट। तो आइए इनको बारी बारी से समझते हैं क्या है ये। तो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन क्या है, ओके, तो इसको देखते हैं आइए हम लोग। तो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, तो हम सपोज करिए आप एक बॉडी है, इसका नाम दे दिए ए, और दूसरी बॉडी हमारी क्या है, इसको नाम दे दीजिए आप बी। तो ऐसा देखा जाता है कि आप जब किसी ए बॉडी को या बी बॉडी में क्या करो, रब करो, ऐसे से इस तरह से रब करेंगे तो क्या होगा कि किसी एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, निकल के दूसरी बॉडी में क्या होंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा वो बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव की चार्ज, और जिसमें जाएगा वो बॉडी कैसी हो जाएगी, निगेटिव की चार्ज। तो हम क्या कहेंगे, हमने बॉडीज को चार्ज कर दिया बाई फ्रिक्शन। हमने बॉडीज को एक दूसरे पे रब करके बॉडीज को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। और इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। आप क्या करिए, आप स्केल को अपने बालों पे रब करिए तो आप देखेंगे वो क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। और आप चेक कैसे करेंगे इस चार्ज को, जब आप उनको पीस ऑफ पेपर्स के पास जब लेके जाएंगे तो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ। इसको आप आराम से करके देख सकते हैं, ओके। तो आइए हम दूसरी पढ़ते हैं जरा। तो बच्चों आइए पढ़ते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो ये क्या चीज है, इसको देखते हैं जरा सा। तो इसमें क्या करते हैं, सॉरी, तो इसमें क्या करते हैं, आप सपोज करिए एक बॉडी आपके पास ये ए है, ओके। ये बॉडी अभी चार्ज नहीं है, हमें इसको चार्ज करना है। और आप सोचिए कि मेरे पास एक बॉडी बी है जो कि पहले से क्या है, चार्ज है। तो आप इसको चार्ज कैसा मान लीजिए, इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, ओके, इस बॉडी के ऊपर। तो प्लस का चार्ज है इस बॉडी बी पर। तो कंडक्शन के थ्रू अगर हम इस ए को चार्ज करना है तो हम क्या कराएंगे, इस बी बॉडी को इस ए पे क्या करा देंगे, टच करा देंगे। यानी हम क्या करेंगे, ये बॉडी हमारी ए है और ये बॉडी हमारी क्या है, बी है। तो इनको हमने आपस में क्या कराया, टच करा दिया। और टच करा क्या कर देंगे, हटा लेंगे। तो जब हटाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, चार्ज कभी खत्म नहीं होगा। तो पहले इस बॉडी की दोनों बॉडीज क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी। और जब हम इनको अलग करेंगे तो ए भी कुछ चार्ज लेके क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और बी भी क्या होगा, कुछ चार्ज लेके अलग हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, हमने ए को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, ओके। और बी को भी क्या, बी भी चार्ज, बी पहले भी बी पे चार्ज था, लेकिन चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर बॉडी ए और बॉडी बी क्या है, बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है, वही सेम बॉडी की है, तो चार्ज क्या होगा, बराबर बटेगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज करिए एक बॉडी ए थी, इसके ऊपर चार्ज क्या था, क्यू, ओके। और एक बॉडी बी थी, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। और ये दोनों कैसी हैं, आइडेंटिकल हैं। तो हम इनको आपस में टच कराएंगे। एक काम करिए, आइडेंटिकल को आप सेम साइज का बना लीजिए। तो ये जो बी है सपोज करिए एकदम ए जैसी है, बिल्कुल साइज वगैरह में और मटेरियल वगैरह सब वही है। तो जब आप इसको टच कराएंगे इसमें तो क्या होगा, आप देखोगे कि ए पर भी चार्ज क्या हो जाएगा, Q/2, और बी पर भी चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2। हम इसको निकालते कैसे, हमने कहा Q/2, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जब बॉडी ए और ये बॉडी बी, जब हम इनको टच करा रहे थे तो ये बॉडी पे नेट चार्ज कितना आ गया था, पूरा Q, ओके। उसके बाद ये बॉडी जब अलग होंगी तो क्या होगा, इनके पास क्या हो जाएगा, Q/2, और इनके पास भी क्या आ जाएगा, Q/2, ओके। तो इस तरह से हमने कहा कि ये बॉडी हमारी ए वाली भी चार्ज हो गई है और बी वाली भी चार्ज हो गई है। इसको हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो ये अब दूसरा पढ़ते हैं। तो बच्चों आइए पढ़ते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा इसमें कंफ्यूजन रहती है ना, इसको ढंग से समझते हैं, ओके। अब इसमें क्या है, सपोज करिए हमारे पास एक बॉडी ए है जिसे हमें चार्ज करना है ड्यू टू इंडक्शन। तो हम क्या करेंगे, एक बॉडी बी है जो हमारे पास पहले से ही चार्ज होगी। सपोज करिए बॉडी बी है, पहले से क्या है, चार्ज है। तो हम बोलेंगे इसके ऊपर चार्ज कैसा है, प्लस का है, ओके। तो होगा क्या, जब हम इस बी बॉडी को इस ए बॉडी के पास लेके आएंगे तो हम क्या देखेंगे, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, इस तरफ, इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे ना, क्योंकि ये प्लस चार्ज है। और इस बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आउटर मोस्ट शेल में थे वो इस तरफ भागेंगे। तो हम देखेंगे इस तरफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो यहाँ चार्ज कैसा आ जाएगा, निगेटिव का। और यहाँ पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव का। तो क्या ए बॉडी चार्ज हो गई, नहीं, अभी चार्ज नहीं हुई। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर अभी भी नेट चार्ज क्या है, जीरो है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को क्या करेंगे,
अर्थ अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? अर्थ से कनेक्ट करने से क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वो यहाँ पे यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, भागेंगे इस तरफ और इस हिस्से को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। क्या कर देंगे इसको? न्यूट्रलाइज। तो अब हमारे पास जो बॉडी ए होगी वो किस तरह की बन चुकी होगी? देखिए बॉडी हमारी जो ए है उसके ऊपर क्या होगा, निगेटिव का चार्ज आ चुका होगा। अब हम बोलेंगे कि हमारी बॉडी क्या हो चुकी है, चार्ज हो चुकी है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में अर्थिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम बॉडी को पास लाते हैं तो चार्ज बॉडी में शिफ्ट हो जाता है, बट अभी भी नेट चार्ज क्या रहता है, जीरो रहता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चा ही पढ़ते हैं चार्जिंग बाय लाइट। तो हम सभी जानते हैं कि हम रोशनी से भी किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, सपोज करिए ये एक मेटल की बॉडी है। ओके, तो आप इसके ऊपर क्या करिए, रोशनी डालिए यानी लाइट डालिए, तो आप क्या देखोगे, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, निकल के बाहर आ जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। इस इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका एक अलग से चैप्टर है, आगे जब आप इसको पढ़ोगे तो वहाँ बहुत डीप में पढ़ाया जाता है और अच्छे से। फिलहाल मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ कि ये एक्चुअली में होता क्या है। और उसी तरह से चार्जिंग बाई हीट, इसको भी हम लोग ढंग से ज़रा देखते हैं क्या होता है। तो किसी बॉडी को अगर आप हीट करो, मान लिया हमने बॉडी बोला मेटल की कोई बॉडी है और इसको क्या करें, हम हल्का सा यहाँ से हीट दें। हीट मतलब लाइट नहीं दे रहे, उसको डायरेक्ट उसका टेम्परेचर बॉडी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कुछ कुछ बाहर निकल जाते हैं। तो हम कहते हैं बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। ओके, तो इसका मतलब हम कहते हैं बॉडी चार्ज हुई बाई हीट। तो ये दोनों टॉपिक यानी लाइट बाय हीट तो ये अलग से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग से इनका एक चैप्टर है। वैसे लाइट का तो अलग से एक पूरा चैप्टर है, तो उसमें हम अच्छे से पढ़ते हैं इसको। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, हम सभी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको देख सकते हैं आराम से। चार्जिंग बाय कंडक्शन समझ में आया होगा आपको कि इसका मतलब क्या है, कि कोई चार्ज बॉडी किसी अनचार्ज बॉडी को जब हम टच करा देंगे तो ओवरऑल चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर जब हम अलग करते हैं तो चार्जेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। बराबर नहीं बढ़ते, बराबर जब बटेंगे जब दोनों बॉडीज कैसी होंगी, आइडेंटिकल होंगी, सेम मटेरियल की होंगी, तब चार्जेस क्या होंगे, बराबर बढ़ जाएंगे। अदरवाइज बराबर नहीं बढ़ते। वो उनको अलग से निकालना सीखते हैं, जब हम कैपेसिटेंस वगैरह पढ़ लेते हैं तो उसको उसमें सीख लेते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब क्या, कि हम किसी एक बॉडी को दूसरी बॉडी के पास लेके जाते हैं, यानी किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाते हैं, तो हम देखते हैं उसमें उस बॉडी में चार्ज क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। तो जो इस तरफ का चार्ज होता है उसको हम अर्थिंग कर देते हैं, जिसमें से वो हिस्सा क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो बचे हुए हिस्से में क्या होता है, चार्ज रह जाता है। तो हम कहते हैं अब बॉडी क्या हो गई है, चार्ज हो गई है। यानी चार्जिंग बाई इंडक्शन में अर्थिंग करना ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गई ये वाला। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।